हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इक्विली डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है कि यहाँ पर किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ को ये बोल देता है कि एक्सप्रेस किया गया है कुछ इस फॉर्मेट में। और ये फॉर्मेट अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा तो जिस दो नंबर का ये एचसीएफ को बोल रहा है कि एक्सप्रेस किया गया है वही दो नंबर आपको इसके फॉर्मेट में दिखेंगे। 210 प्रोडक्ट में कोई एक नंबर है प्लस 55 और प्रोडक्ट में कोई नंबर है। अब यहां पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर कोई एक अननोन दे दिया गया है, यहां पर y दिया गया है और उसी y को ये फाइंड करने के लिए बोल दिया है। यहां पर अननोन आपका कुछ भी हो सकता है, x m p कुछ भी हो सकता है, वही आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपको जरूरी नहीं है कि यहीं पर अननोन देकर पूछेगा। 210 आपका एचसीएफ वाला नंबर, 55 आपका एचसीएफ वाला नंबर, तो आपको यहां पर कोई प्रोडक्ट में नंबर देकर इसे अननोन करके इसे भी पूछ सकता था वो। मतलब जो भी आपके पास एचसीएफ वाले नंबर होंगे उसके साथ प्रोडक्ट में कोई एक नंबर जुड़ा होगा, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, कुछ भी हो सकता है। या तो यहां गैप करके इसका फाइंड करने के लिए बोल देता, या तो यहां पर गैप करके इसका फाइंड करने के लिए बोल देता। तो आप दोनों तरह से तैयार रहेंगे। अब इस टाइप के सवाल को हम लोग बनाते कैसे हैं उसे देख लेते हैं। तो हमें बोला गया है कि एचसीएफ निकालना है 210 और 55 का, तो हम एक बार पहले इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब एचसीएफ कैसे निकालें? तो इक्विली डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग किसी भी दो बड़े बड़े नंबर का एचसीएफ तुरंत से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 210 और 55 पर इक्विली डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देंगे। तो एक बार हम लोग इन पे इक्विली डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। तो हम करते क्या है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 55 को 210 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 3 बार में आपका पहुंच जाएगा 165। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 और यहां से ये हो गया 20 में 16 आपका 4। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए हम डिवाइड करते रहते हैं। तो एक बार फिर से 45 को डिवाइड करेंगे 55 से, एक बार में आपका 45, यहां पर आएगा रिमाइंडर 10। तो एक बार फिर से डिवाइड करेंगे 10 को 45 से, 4 बार में आपका 40, इस बार रिमाइंडर आएगा 5 और हम इस 5 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 2 बार में आपका 10। अब यहां पर रिमाइंडर आ गया है 0। तो मेरा जो एचसीएफ निकलेगा वो इसका डिविजर निकल जाएगा। जहां पर रिमाइंडर 0 आता है वहां पर आपका जो उसका डिविजर होता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि 5 इज द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। अब सवाल हमें बोला था कि हम 210 और 55 के एचसीएफ को एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ इस फॉर्मेट में। तो एक बार हम एचसीएफ ऑफ 210 और 55 को एक्सप्रेस किया जा रहा है, मतलब इसी चीज को एक्सप्रेस किया जा रहा है इस फॉर्मेट में। तो ये दोनों चीज बराबर ही होंगे क्योंकि इसके ही एचसीएफ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज एक ही हुआ। तो हम यहां पर इसके इक्वल टू में लिख देंगे 210 इंटू 5 प्लस में 55y। अब यहां पर हमने इसका एचसीएफ निकाल लिया है, वो है 5। तो हम यहां पर इसके जगह पे 5 लिख दे रहे हैं और 210 इंटू 5 प्लस में 55y। अब यहां पर एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, मेरे पास एक इक्वेशन बन चुका है, ये पूरा एक इक्वेशन बन चुका है और इस इक्वेशन में हमें y फाइंड करना है। तो हमें पता है अगर मेरे पास एक इक्वेशन है तो वहां से हम एक अननोन निकाल सकते हैं। मेरे पास अभी अननोन कौन सा है, वो है y। तो हम यहां पर y को फाइंड कर सकते हैं। अब किस तरह से फाइंड करना है, देखिए कैलकुलेशन आप खुद से या तो आसान बना सकते हैं या खुद से उस कैलकुलेशन को हार्ड बना सकते हैं। तो हम दोनों तरह से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से आप कैलकुलेशन करें तो आप खुद को हार्ड बना लेंगे कैलकुलेशन को। तो हम अगर यहां पर देखें तो 55 को इधर ही रख देते हैं जो हमें फाइंड करना है और इस 210 को उधर भेज देते हैं। इसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर आपको करके इसे सॉल्व करना है तो वो भी हम दिखा देंगे कि उससे कितना कैलकुलेशन हार्ड हो सकता है। तो 210 इंटू 5 प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे तो यहां से आपको दिखेगा कि 5 दोनों में है, ये प्लस माइनस बाउंड्री होता है। इसके तरफ एक तरफ 5 है और उधर भी आपका एक तरफ 5 है, तो दोनों में से हम 5 को कॉमन खींच सकते हैं। जैसे हम 5 को कॉमन खींचेंगे यहां से 5 चला गया तो यहां बचा 1, माइनस का माइनस, यहां से भी 5 चला गया तो यहां बचा 210, इधर बचा आपका 55y।
इधर आपका 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एक बार हम इस 5 को उधर भेज दे रहे हैं जो कि 55 से डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पर 11 बार में 55 कट जाएगा। इधर आप देखेंगे तो बचेगा 1 माइनस 210। तो इन दोनों को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़ा ये है 210, तो साइन भी इसी का आएगा। तो 209 हो जाएगा माइनस का। और इधर बचा है आपके पास 11y और इधर बचा है माइनस का 209। हमें y फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, y को अकेले कर देंगे। इधर जो आपका 11 प्रोडक्ट में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 209 डिवाइड में आपका 11। अब देखेंगे यहाँ पर एक बार में आपका 11 9 जाएगा उधर, 9 9 99, तो 19 बार में आपका डिवाइड हो गया। तो हमने y फाइंड कर लिया, y का आंसर निकला आपका माइनस का 19। तो इस तरह से इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब बात रहा यहाँ पर कि इस कैलकुलेशन को हम हार्ड खुद से कैसे बना सकते थे। तो यहाँ तक तो मेरा सेम चीज़ था, 5 इक्वल टू 210 इंटू 5 और प्लस में था 55। अगर हम यहाँ पर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते तो मेरे पास आंसर कितना था, 0 का 0, 5 5 2 जा 10 इतना आ जाता, और इधर से आपका 55y। ठीक है, हम क्या करते हैं कि 55y को इधर रख देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो 5 माइनस 10 50। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आंसर आता 10 45 और इधर से आपका 55y। y का वैल्यू फाइंड करना होता तो हम क्या करते हैं, इधर भेजकर डिवाइड करा देते हैं। तो 55 को इधर भेजकर डिवाइड करा देते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो 55 2 जा हो जाता है 110। तो एक ही बार में हम काट पाएंगे। तो एक बार में जब हम काटेंगे तो आपको एक तरह से 55 का डिवाइड ही करना पड़ जाएगा लास्ट में, क्योंकि थोड़ा बड़ा नंबर है तो आपको डिवाइड करके ही पता चलेगा। तो एक बार में आपका 55, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं आराम से। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कोई भी वैसा हार्ड कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, ना तो हमें किसी का टेबल पढ़ना पड़ा, ना तो याद करना पड़ा। तो कैलकुलेशन जैसा कि मैंने बताया, आप खुद से या तो उसे इजी बना सकते हैं या खुद से उसे हार्ड बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इस टाइप के इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।